हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं जो आपसे आज बात करने वाला हूं, इस बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो राजाओं के राजा हैं, वो प्रभुओं के प्रभु हैं। और वो परमेश्वर इंसान से इतना प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम के सामने संसार का कोई भी रिश्ता हो, कोई भी नाता हो, वो इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना परमेश्वर ने इंसान से प्रेम किया। सबसे जो पास का रिश्ता है, लोग बोलते हैं माँ का रिश्ता इंसान के साथ बहुत खास रहता है, बहुत पास रहता है। ज़्यादातर सुनने में ऐसा आता है, सुनने में भी तो ऐसा अक्सर होता भी है कि एक माँ अपने बच्चे को अपने पेट में 9 महीने तक रखती है और जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसकी जो पीड़ा, उसका जो दर्द, वो उसके सहन से बाहर होता है। लेकिन प्रभु यीशु फिर भी कहते हैं कि क्या एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? तो परमेश्वर यही कहते हैं, हाँ वो भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरी सूरत को अपने हाथ की हथेली के ऊपर खुरेद कर बनाया हुआ है। तो सोचो उस परमेश्वर का प्रेम इंसान के साथ कितना है। जी हाँ, परमेश्वर इंसान से प्रेम करते हैं और बेहद उनका प्रेम है। और किस इंसान की बात कर रहा हूँ? बाइबल में लिखा है कि जो इंसान है वो माँ के पेट से ही पापी है। जी हाँ, इंसान माँ के पेट से पापी है। और जब इंसान पापी है तभी से ही परमेश्वर का प्रेम है। ऐसा नहीं कि कोई इंसान अच्छा है, अच्छा रुपए पैसे वाला है, पढ़ा लिखा है, अच्छा सा ज्ञान है, अच्छी बातें जानता है, या फिर वो बहुत खूबसूरत है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि इंसान पापी है और पापी से ही प्रभु यीशु प्रेम करते हैं। और पापी लोगों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, पापी लोगों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। तो सोचो कितना प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह ने कई बार बोला भी कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं तो पापी लोगों के लिए आया हूं। तो मैं तो ये बात कहता हूं, अच्छा है कि इंसान पापी है। जी हाँ, अच्छी बात है कि इंसान पापी है। अगर इंसान पापी है तो ही तो परमेश्वर के प्रेम का पता चलता है ना, तो ही तो परमेश्वर की जो कृपा है उसका पता चला। अगर इंसान पापी नहीं होता तो फिर कैसे पता चलता कि हमारे परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं? और एक वचन बाइबल से पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसके 1 वचन। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। अभी देखो यहाँ पर चुंगी लेने वाले और पापी लोग, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे और प्रभु यीशु मसीह से शुभ संदेश सुना करते थे, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुना करते थे, स्वर्ग राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह जो बताया करते थे, वो सारी बातें वो लोग सुनते थे। फिर लिखा है आगे, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। लेकिन जो उस समय के शास्त्री लोग थे, जो फरीसी लोग थे, जो खुद को परमेश्वर के पीछे चलने वाला समझते थे, खुद को अच्छा समझते थे, लेकिन दूसरे लोगों को वो बुरा मानते थे, तो उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया और कहने लगे, अरे ये जो प्रभु यीशु है ये तो पापियों से मिलता है और उनके घर पे जाया भी करता है और उनके वहां पर जाकर खाया भी करता है। तो देखो, लेकिन मैं जो कहता हूं कि अच्छा है कि इंसान पापी है,
एक जगह नहीं, कई जगह पर ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह पापी लोगों के घर में जाया करते थे। जक्कई, उसके बारे में भी लोग यही बोलते थे कि वो पापी है। और फिर सिमोन कोढ़ी, वो भी तो ऐसा ही था, उसके घर में भी प्रभु यीशु मसीह गए खाने के लिए। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नहीं, कई कई जगह पर ऐसा बताया। तो मैं ये कहता हूं कि अच्छा है कि इंसान पापी है, अच्छा है। और पापी से परमेश्वर क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और बाइबल से एक वचन और पढ़ूंगा, यशायाह उसका 1 अध्याय उसके 18 वचन। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी सुनो। देखो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि आओ हम वाद विवाद करते हैं, आओ हम चर्चा करते हैं। पाप इंसान ने किया, गलती इंसान ने की। अभी इंसान को चाहिए कि वो परमेश्वर के पास जाए, लेकिन नहीं, इंसान नहीं जा पा रहा। लेकिन परमेश्वर सामने से बोलते हैं, आओ हम वाद विवाद करते हैं, हम चर्चा करते हैं। और तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे। तो देखो, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं। किसके बारे में? पापी के बारे में। तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि अच्छा है कि इंसान पापी है, अच्छा है कि इंसान पापी है। लेकिन बुरी बात है, एक बुरी बात है। और वो बुरी बात क्या है? और वो बुरी बात ये है, इंसान पापी है तो परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं। इंसान पापी है तो परमेश्वर उसके जैसे भी अधर्म के काम हो परमेश्वर क्षमा कर देंगे। लेकिन जो बुरी बात है वो क्या है? वो है, बाइबल से पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसके 5 वचन से। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तो देखो, यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर हैं वो क्या करते हैं? वो जो दीन हैं उनके ऊपर दया करते हैं, जो दीन हैं उनके ऊपर दया करते हैं, पर परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करते हैं। एक बार फिर पढ़ूंगा, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। मतलब देखो, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडी लोगों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अभी कौन ऐसा है कि जो परमेश्वर का दुश्मन हो, परमेश्वर का शत्रु हो जाए और वो परमेश्वर के सामने खड़ा रह सके? क्या कोई ऐसा है? कोई भी नहीं। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगर तू मां के पेट से पापी है कोई बात नहीं, अगर तू मुझसे दूर है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तुझे अपने सीने से लगाऊंगा, मैं तुझे प्रेम करूंगा और मैं तेरे सारे अधर्म के काम क्षमा कर दूंगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, मैं तुझे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा अगर तू पापी है तो। लेकिन अगर तू अभिमानी है, अगर तू घमंडी है, तो फिर तू तो मेरा सामना करेगा, तो फिर तेरे लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तुझे फाड़ डालूंगा, मैं तुझे चीर डालूंगा, मैं तेरा नाश कर डालूंगा। तो मैं जो कहना चाहता हूं, इंसान पापी है ना तो अच्छा है, क्योंकि इंसान मां के पेट से ही पापी है। लेकिन प्रभु यीशु उसी पापी इंसान को बचाने के लिए संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह ने उसी इंसान पापी को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको समय दिया कि इंसान पश्चाताप करे, अपने पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले ले और पापों की माफी प्राप्त कर ले, और मैं उसको पवित्र आत्मा दूंगा पापी के लिए। लेकिन जो अभिमानी है तो वो स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का क्या करते हैं? सामना करते हैं। अरे वो परमेश्वर जिसके बोलने से आकाश बन गया, जिसके बोलने से धरती बन गई, जिसने एक शब्द बोला वो समंदर, यहां पर तूफान आया था, हवा चल पड़ी थी, उसको एक ही बार
प्रभु यीशु मसीह ने धमकाया और उसी वक्त वो शांत हो गया, तो क्या आप समंदर से, उस हवा से, उस शांत तूफान से ज़्यादा पावरफुल हो? नहीं। तो मतलब परमेश्वर ये कहते हैं कि जो अभिमानी है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। मतलब जो घमंडी है, तो कौन ऐसा इंसान है कि जो अभिमान करे और वो परमेश्वर के सामने खड़ा रह सके? तो परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई इंसान अभिमानी हो। हाँ, पापी हो तो परमेश्वर रहम कर देंगे, पापी हो तो परमेश्वर अपना वचन भेजेंगे, किसी के द्वारा गवाही भेजेंगे, अपने सेवक जन को भेजेंगे, उसको अपने वचन से खाएंगे और बताएंगे कि मैंने तेरे लिए जान दी, मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है, तो मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। लेकिन अभिमानियों का परमेश्वर क्या करते हैं? वो विरोध करते हैं। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा, रोमियो उसका 11 अध्याय उसका 20 वचन। ठीक है, वह तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। तो देखो बाइबल में लिखा है अभिमानी मत हो। एक जगह नहीं, कई जगह पर लिखा है। और बाइबल में लिखा है जिन जिन लोगों ने अभिमान किया, जिन जिन लोगों ने घमंड किया, उनका क्या हश्र हुआ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन यही सिखाना चाहता है, आपसे गलती हुई, आपने गुनाह किए, आपने अपराध किए, आपने परमेश्वर का पाप किया, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे और क्षमा करते भी हैं। लेकिन अगर अभिमानी बन गए, अगर आपके अंदर घमंड आ गया, तो आप परमेश्वर का विरोध करते हो। और जो इंसान विरोध करेगा उसका क्या हासिल होने वाला है, वो इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए अभिमान से बाहर निकलो, नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, ताकि दीनों के ऊपर जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमेशा तक बना रहता है। प्रभु आपको इन वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।